जय हिंद। दोस्तों हम बात कर रहे अभी कि SSGD में जो विथहेल्ड होता है, विथहेल्ड कैंडिडेट्स जो होते हैं वो क्या होता है। ठीक है, जो SSGD में पिछली बार भी आप लोग बहुत लोगों को विथहेल्ड में डाला था, जैसे 1200-1300 लोग जो भी थे उनको विथहेल्ड में डाल दिया था। तो विथहेल्ड होता क्या है, ठीक है, जो विथहेल्ड कैंडिडेट्स होते हैं क्या होता है, विथहेल्ड क्या होता है, ये इसमें डालने से क्या होता है, ठीक है, ये क्यों डालता है, और इसमें डालने के बाद आपको मतलब कि ज्वाइनिंग मिलता है नहीं मिलता है। ठीक है, तो इसी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देने का प्रयास करेंगे इस वीडियो में कि विथहेल्ड होता क्या है और इसमें क्यों डालता है, और इसमें डालता है तो आपको जॉब पे क्या असर पड़ेगा, ज्वाइनिंग पे क्या असर पड़ेगा। ठीक है, तो वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहेगा। चलो हम लोग अभी इस वीडियो में पूरा इन्फॉर्मेशन देने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आप लोग लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। चलो हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मैं इसी तरह से आप लोग को इन्फॉर्मेशन दे रहा था। सबसे पहले बात करेंगे कि विथहेल्ड होता क्या है। ठीक है, तो देखिए जो विथहेल्ड होता है ना, जो विथ SSGD में विथहेल्ड जो होता है, तो विथहेल्ड का मतलब यही होता है कि जो कैंडिडेट्स एग्ज़ाम दिया है, चाहे आपका ऐसे जैसे कि CBT एग्ज़ाम हो, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो, या फिर आपका फिजिकल हो, या फिर आपका मेडिकल हो। ठीक है, मतलब कि लास्ट तक जो भी एग्ज़ाम होता है, जिस भी वैकेंसीज़ का, जैसे कि SSGD का वैकेंसी है, तो शुरू से लेकर के लास्ट तक जो इसका एग्ज़ाम है, जिस बंदे ने दिया है तो लास्ट तक उसी ने दिया है या दूसरे ने दिया है। ठीक है, मतलब एक तरह से उसको वेरीफाई अगर नहीं हो रहा है और उसको डाउट हो गया कि एक ही बंदा नहीं दिया है एग्ज़ाम, या फिर आपका सिग्नेचर नहीं मिल पा रहा, आपका हैंड राइटिंग का जो सिग्नेचर का हैंड राइटिंग है वो मतलब कि एग्ज़ाम के समय अलग था, फिजिकल के समय अलग हो रहा है, मेडिकल के समय अलग हो रहा है। ठीक है, आप उनको डाउट हो रहा है कि इनके मतलब कि अलग अलग सिग्नेचर है, या फिर आपका फ़ोटो नहीं मैच कर रहा, फिर आपका आधार कार्ड आपका एक फिंगरप्रिंट नहीं मैच कर रहा, मतलब कि आपको मिसमैच हो रहा है, मतलब कि मैच नहीं कर पा रहा, उस केस में जो होता है आपका विथहेल्ड में डालता है। ठीक है, तो हम एक एक करके भी जानेंगे कि ये क्या होता है, प्रोसेस इसका क्या होता है, इसको होने से क्या दिक्कत होता है। ठीक है, तो ये विथहेल्ड का मतलब ये होता है कि आपको मतलब कि वेरीफाई नहीं कर पाता है कि एक मतलब कि एक ही बंदा है, सही बंदा है। ठीक है, एक सबसे पहले बात करते हैं कि विथहेल्ड में डालता कब है। तो इसके देखिए 3-4 कारण है। ठीक है, 3-4 केस है, उस केस में आपको विथहेल्ड में डालता है। सबसे पहला चीज़, सबसे जो मेन रीज़न है वो ये होता है कि आपका जो सबसे बड़ा जो मेन रीज़न है वो होता है फिंगरप्रिंट। ठीक है, ये जो फिंगरप्रिंट है ना, सबसे बड़ा रीज़न यही है फिंगरप्रिंट, कि फिंगरप्रिंट जब होता है कि बहुत लोगों का फिंगरप्रिंट नहीं मिल पाता है। ठीक है, जैसे कि एग्ज़ाम दे, CBT एग्ज़ाम जब हुआ, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हुआ, उस समय मिल गया, फिजिकल के समय नहीं मिल पाता है। ठीक है, या उस टाइम भी नहीं मिल पाया, अभी भी नहीं मिल पा रहा, मतलब कि इसका फिंगरप्रिंट नहीं मिल पाया, इसका फिंगरप्रिंट जो लगता है वो नहीं मिल पा रहा। तो उस केस में ज़्यादा केसेस यही होता है, फिंगरप्रिंट नहीं मिलता, उस केस में सबसे ज़्यादा केस होता है इसकी विथहेल्ड में डालने का चांस रहता है। ठीक है, फिंगरप्रिंट अगर नहीं मिलता है तो। उसके बाद बाकी जो केसेस हैं वो थोड़ा कम है, जैसे कि आपको फ़ोटो अगर मिसमैच कर रहा है, उस केस में भी, रेयर केस में, उस केस में भी डाल सकता है, विथहेल्ड में डालता है किसी को। ठीक है, या फिर बहुत लोग होते हैं इसका सिग्नेचर अलग अलग होता है, आपका रिटर्न के समय आपका सिग्नेचर अलग होगा, आपका फिजिकल का टाइम अलग होगा, मेडिकल का टाइम का सिग्नेचर अलग होगा। तीनों टाइम का सिग्नेचर अगर अलग आपका नहीं मिल पा रहा है, तो जब आप एग्ज़ाम देते समय जो आपका जो बुकलेट पर जो आपका हिंदी लिखा होता है उसके नीचे इंग्लिश लिखा होता है, ठीक है, तो उन दोनों से आपका सिग्नेचर का मैच करता है कि जिनका हैंड राइटिंग सेम है कि नहीं है। ठीक है, अगर उसमें आपको डाउट होता है तो भी आपको विथहेल्ड में डाल देता है। ठीक है, तो ये केसेस है, फोटो मिसमैच करेगा, फिर सिग्नेचर मिसमैच करेगा, फिर फिंगरप्रिंट नहीं लाएगा, इस केस में आपको विथहेल्ड में डालता है। ठीक है, आपको पता लगे कि विथहेल्ड में क्यों डालता है। अब अगर विथहेल्ड में डालता है तो इससे होता क्या है, ठीक है, इसके बारे में जानते हैं। देखिए, अगर विथहेल्ड में डालता है आपको, तो उससे आपको कोई ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, क्योंकि विथहेल्ड में डालने का मतलब यही है कि आपको अभी वेरीफाई करेगा कि आप सही हैं, आपका जो भी दिक्कत हुआ है आपको, उससे आपको मतलब कि आपको उससे मतलब कि प्रूफ करेगा एक तरह से कि आप जो है आपका जो भी कुछ परेशानी है वो मतलब कि जेन्युइन तरीके से नहीं हो पाया, किसी कारणवश नहीं हो पाया, बाकी आप सही बंदे, सही कैंडिडेट्स हैं। ठीक है, वो वेरीफाई करने के लिए करता है, क्योंकि वेरीफाई करने में बाकी जो लोग रेगुलर हैं, जिनका सब कुछ सही है, उनको मतलब कि अलग कर देता है, जिनका इस तरह का समस्या होता है उनको अलग लिस्ट में डाल देता है, उसी का नाम है विथहेल्ड। ठीक है, उसी का नाम विथहेल्ड है। इस तो विथहेल्ड में इसलिए डालता है क्योंकि बाकी जिनका सही है उनका तो ज्वाइनिंग धीरे धीरे आना शुरू हो जाता है, लेकिन जिसका विथहेल्ड में है उनका थोड़ा सा लेट आता है, उनका भी ज्वाइनिंग आता है, वो भी ज्वाइन करते हैं, लेकिन जिसको विथहेल्ड में डालता है उनको लगभग मतलब कि 1 महीना, 2 महीना, किसी का 3 महीना मतलब कि लेट हो जाता है। ठीक है, थोड़ा सा लेट ज्वाइनिंग होता है, लेकिन होता है। ठीक है, मतलब एक तरह से वेरीफाई जब तक नहीं कर पाता कि सही कैंडिडेट्स है, तब तक आपको
विथहेल्ड में लिस्ट में डाल करके आपको थोड़ा सा वेटिंग में लिस्ट में एक तरह से बोल सकते हैं, उसमें डाल देता है। ठीक है, वेरीफाई करने के लिए कि ये सही बंदे है कि नहीं। अगर आपका उसको डाउट हो जाता है अगर डिपार्टमेंट को कि मतलब कि इनका सिग्नेचर सही नहीं है, फिर फिंगरप्रिंट नहीं मिला हुआ है, या फिर फ़ोटो में कुछ दिक्कत है, फ़ोटो नहीं सही मिला हुआ है, इस केस में। ठीक है, बाकी आपको अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है तो आपको फालतू मतलब कि परेशान नहीं होना है कि हमारा भी हमको भी डाल देगा। ठीक है, जिसको ऐसा समस्या होता है उस केस में विथहेल्ड में डालने का चांस रहता है। ठीक है, तो ये होता है विथहेल्ड केस। उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में अच्छा से आ गया होगा कि क्या होता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी अच्छा लगा होगा। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए सभी को मेरा जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम।